नमस्कार दोस्तों, उदित क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकते हैं सारे क्वेश्चन करेंगे और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है दोस्तों, पूरी क्लास देखिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर प्रमुख स्थल है, नदी है, स्थिति है, खोजकर्ता तथा वर्ष है। ठीक है दोस्तों, पहले ये हम पढ़ते हैं और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल है, किस नदी के किनारे है? ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थिति कहाँ है? ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी और ये 1921 में खोजा गया था। ठीक है दोस्तों, दूसरा स्थल है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो या सिंधु नदी के किनारे है और इसकी स्थिति भी पाकिस्तान में, ये भी है मोहनजोदाड़ो भी। और इसके खोजकर्ता थे रखाल दास बनर्जी और इन्होंने 1922 में इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अगला है रोपड़। रोपड़ या सतलज नदी के किनारे है और इसकी स्थिति है ये पंजाब में है। ठीक है दोस्तों, इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं और 1953 में इसकी खोज की थी इन्होंने। ठीक है, अगला स्थल है लोथल। लोथल ये है भोगवा नदी के किनारे है और इसकी स्थिति है ये गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, और इसके खोजकर्ता एस.आर. राव हैं। एस.आर. राव। ठीक है, 1955 में इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, अगला है कालीबंगा। कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे है और इसकी स्थिति है राजस्थान में है। ये कालीबंगा स्थल राजस्थान में है। इसके खोजकर्ता हैं बीबी लाल। ठीक है दोस्तों, और 1961 में इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, और अगला स्थल है अपना रंगपुर। रंगपुर है जो मादर नदी के तट पर है और इसकी स्थिति गुजरात में है। यह स्थल रंगपुर गुजरात में है। ठीक है, इसके खोजकर्ता है एम.एस. वत्स। एम.एस. वत्स इसके खोजकर्ता है और 1931 में इन्होंने 1931 में रंगपुर को खोजा था। ठीक है दोस्तों, अगला स्थल है चहुंदड़ो। ये है सिंधु नदी के तट पर और इसकी स्थिति है पाकिस्तान में है। ये चहुंदड़ो। ठीक है, एन.जी. मजूमदार इसके खोजकर्ता है और 1933 में इन्होंने खोजा था। ठीक है, अगला स्थल है सुरकोतड़ा। यह दोस्तों गुजरात में स्थित है और इसके खोजकर्ता जे.पी. जोशी हैं और 1964 में इन्होंने इसको खोजा था। ठीक है, अगला स्थल है बनवाली। बनवाली स्थल है ये रंगोई नदी के तट पर है और यह हरियाणा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसके खोजकर्ता आर.एस. बिष्ट हैं। आर.एस. बिष्ट, और 1973 से 74 के मध्य इन्होंने इसको खोजा था। ठीक है, अगला स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे है और इसकी स्थिति उत्तर प्रदेश में ये है दोस्तों। ठीक है, इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं। यज्ञदत्त शर्मा है। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा 1998 इन्होंने इस स्थल को खोजा था। ठीक है, अगला स्थल है सुतका गेंडोर। ठीक है, यह दासंग नदी के किनारे है और इसकी स्थिति पाकिस्तान में है। ठीक है, यह पाकिस्तान में है। ठीक है, इसके खोजकर्ता आर.एल. स्टाइन है। ठीक है दोस्तों, 1927 में इसको इन्होंने खोजा था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन अलेक्जेंडर कनिंघम ने दोस्तों 1861 में भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी यह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, नगरीय सभ्यता थी तथा ईंटों से बने भवन थे। ईंटों से बने भवन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तीसरा प्रश्न है हड़प्पा की सभ्यता किसी से संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति थी? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे उनकी मुद्रा में पशुपति देवता की आकृति थी। ठीक है दोस्तों, पशुपति।
देवता की आकृति थी और ये इन्हीं देवता की पूजा करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है मृतकों का टीला नाम से किस स्थल को जाना जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो स्थल को जाना जाता है, मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो स्थल को जाना जाता है और यह पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार मतलब अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला? तो विशाल अन्नागार भी मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिला था यह। ठीक है, अगला प्रश्न है अमरी जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक स्थल है, यह कहाँ पर है? तो यह दोस्तों सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहाँ माना जाता है? तो ये लोथल है दोस्तों एक नगर, यह सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सा स्थल करता है? तो हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण आलमगीरपुर स्थल है, आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश यूपी में है, यह पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा और पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह के वीडियो पेट स्पेशल लाता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।